पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टियां बनाने का पुराना इतिहास रहा, लेकिन सफलता का ग्राफ हमेशा ही चुनौती भरा रहा। इसी कड़ी में पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पूर्व विधायक डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी के संकेत दे दी। पिछले 15 सालों में मनप्रीत बादल से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह तक कई दिग्गजों ने अपनी राहें अलग की, लेकिन उनमें से अधिकांश या तो दूसरी पार्टियों में विलय हो गए या चुनावी मैदान में खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अब सवाल ये है कि क्या नवजोत कौर और सिद्धू का ये नया दांव पंजाब की जनता को रास आएगा, या ये भी पिछले प्रयोगों की तरह केवल एक और राजनीतिक प्रयास बनकर रह जाएगा। आइए जानते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न नेताओं द्वारा नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ट्रेंड रहा है। साल 2012, 2017 और 2022 के चुनाव से पहले करीब 15 साल के अंतराल में 7 नए सियासी दल वजूद में आए। इनमें से 3 का विलय हो गया। शेष पार्टियां अभी अस्तित्व में तो हैं, मगर न तो चुनाव में कुछ जलवा दिखा पाई और न ही पंजाब की सियासत और पंजाबियों पर कोई प्रभावशाली छाप छोड़ पाई। इसी कड़ी में 6 अप्रैल को कांग्रेसी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर अब भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के साथ सामने आई। हालांकि ये पार्टी करीब 9 साल पुरानी बताई जा रही है, मगर पंजाब के लिए ये नई पार्टी है। सिद्धू के समर्थक पिछले कुछ समय से इस पार्टी के संपर्क में थे। सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा के नेता अमलान बिस्वास के साथ पार्टी एक फोटो शेयर कर लिखा, जिस घोषणा का बेसब्री से इंतजार था वो अब सामने है। हमने राजनीतिक नेताओं के मौजूदा कामकाज के स्तर को ध्यान से देखने और समीक्षा करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया। सिद्धू कहती हैं कि हम समान सोच वाले कुछ ऐसे लोगों के साथ आ गए हैं जिनके पास हर राज्य में काम करने की क्षमता, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प है। कांग्रेस से निष्कासन के बाद पूर्व विधायक नवजोत कौर ने यह स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अगली विधानसभा चुनाव में वो इस नई पार्टी के साथ पंजाब में अगली पारी खेलने उतर सकती हैं। उधर अभी नवजोत कौर के पति नवजोत सिंह सिद्धू अभी कांग्रेस में ही है। वो अपनी पत्नी की नई पार्टी का समर्थन करेंगे या कांग्रेस में बने रहेंगे, ये सिद्धू को अभी स्पष्ट करना है। वैसे सिद्धू की भी कांग्रेस के साथ दूरियां बढ़ती जा रही है। न तो राहुल गांधी उन्हें मिलने का समय दे रहे हैं और न ही अन्य वरिष्ठ नेता उनसे कोई संपर्क रख रहे हैं। अब जानते हैं वजूद में आ चुके कुछ सियासी दल के बारे में। साल 2012 विधानसभा चुनाव से पहले अकाली नेता मनप्रीत सिंह बादल ने 27 मार्च 2011 को पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनाई। 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत नहीं मिली। साल 2017 के चुनाव से पहले इस पार्टी का 14 जनवरी 2016 को कांग्रेस में विलय हो गया। साल 2017 विधानसभा चुनाव से पहले 28 अक्टूबर 2016 को सिमरनजीत सिंह बैंस ने लोक इंसाफ पार्टी बनाई। 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 2 पर जीते, अभी वजूद में है। 1 अक्टूबर 2016 को सुच्चा सिंह छोटेपुरा ने अपना इंसाफ पार्टी बनाया। 77 सीटों पर चुनाव लड़े, जीत हासिल नहीं हुई। साल 2022 के चुनाव से पहले 16 जनवरी को विलय हो गया। साल 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस को अलविदा कहते हुए पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 नवंबर 2021 को पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया। 28 सीटों पर लड़े, मगर एक भी जीत नहीं पाए। 19 सितंबर 2022 को भाजपा में विलय हो गया। 17 मई 2021 में नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का गठन किया। 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत नहीं मिली। 5 मार्च 2024 को शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक और शयद टकसाली में विलय हो गया। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने 25 दिसंबर 2021 में संयुक्त समाज मोर्चा बनाया। 107 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं जीती। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 18 दिसंबर 2021 को संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई। 10 सीटों पर लड़े, मगर खाता नहीं खुला। पंजाब का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि क्षेत्रीय स्तर पर नई पार्टियों के लिए रास्ता अपनाना कभी आसान नहीं रहा। पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त समाज मोर्चा जैसे उदाहरण बताते हैं कि चुनावी मैदान में वोट बटोरना और उसे जीत में बदलना 2 अलग बातें हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने भाजपा के जरिए ताल ठोकने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू भी खुलकर इस मंच पर आएंगे। अगर सिद्धू परिवार कांग्रेस से पूरी तरह नाता तोड़कर इस विकल्प को चुनता है तो पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय होने की संभावना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।